गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ द वेव इक्वेशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें ना मैं बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आपको डेरिवेशन सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वेव इक्वेशन आखिर होता क्या है। देखो, जब वेव ट्रैवल करती है ना, तो उसमें कुछ क्वान्टिटीज़ होती हैं वेव की, ठीक है, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होती है। एंड ये जो रिलेशन होता है ना बिटवीन द पैरामीटर्स ऑफ द वेव, इसी को हम वेव इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और हाइप कर देना, जिससे कि मैं आगे आपके साथ और भी अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर कर सकूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इक्वेशन। अब देखो, जो वेव इक्वेशन है उसको हम मैक्सवेल की इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन राइट दैट द मैक्सवेल्स इक्वेशन from Faraday's law is given by curl of E is equals to partial B by partial T। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे B क्या है, तो ये जो हमारा B है ना यहाँ पे, वो कुछ नहीं हमारा, वो है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ओके, एंड देन अगर आप देखोगे तो जो हमारा B होता है ना, वो होता है हमारा इज़ इक्वल टू न्यू बाय एच। ओके, एज B इज़ इक्वल्स टू न्यू बाय एच, तो B की जगह ना मैं ये वाली वैल्यू जो है फिट कर दूँगी। तो क्या आएगा, ये आएगा कर्ल ऑफ E इज़ इक्वल टू माइनस पार्शियल न्यू एच डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ टी। ओके, सो इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ तो ये आएगा कर्ल ऑफ ई इज इक्वल्स टू माइनस न्यू ऑफ पार्शियल एच बाय पार्शियल एच बाय पार्शियल टी। सो दिस वुड बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, दोनों ही साइड में ना कर्ल ले लेते हैं, जिससे हमारी जो कैलकुलेशंस है ना थोड़ी सी इजी हो जाए। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, कर्ल इनटू कर्ल ई इज़ इक्वल्स टू, और इधर भी हम पूरी की पूरी ये जो चीज़ है इसको हम कर्ल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, डिवाइडेड बाय कर्ल टी। ओके, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ कि taking curl on both sides, इससे क्या होगा ना, आपको बाद में रेफरेंस करने में आसानी होगा। ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, अब एक बार आइडेंटिटी देख लेते हैं। आइडेंटिटी को मैं अलग पेन से लिख देती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी क्या कहती है, इसकी आइडेंटिटी ये कहती है कि जब भी हमारे जो दो कर्ल्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, दिस इनटू ई माइनस कर्ल स्क्वायर ई। ओके, सो सिंस अब यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है विद इन द कंडक्टर, सो हमारा जो कर्ल इनटू ई होगा वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सो सिंस देयर इज no electric field within the conductor, so हमारा जो कर्ल इनटू ई है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इसकी ये वाली जो इक्वेशन थी, इसका अगर हम ये लेफ़्ट हैंड साइड लें तो वो क्या हो जाएगा। सो अभी हम दे रहे हैं इसका लेफ़्ट हैंड साइड, तो वो क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, वो होगा कर्ल इनटू ई। राइट, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड था अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इसको अगर इस इक्वेशन के हिसाब से देखूँ तो ये वाली जो इक्वेशन है कि अगर हमारा कहीं भी ये लिखा होगा तो वो इसके इक्विवेलेंट होगा। राइट, तो मैं इसको भी इसके इक्विवेलेंट लिख लेती हूँ, दिस इनटू ई माइनस स्क्वायर ई। करेक्ट, अब हमें ये पता है कि कर्ल इनटू ई की वैल्यू ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, कर्ल
0 and here it will be, oh by mistake I have put equal to, it should be minus कर्ल स्क्वायर ई, करेक्ट. एंड देन अब ज़ीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ज़ीरो ही होगा, तो ये होगा स्क्वायर ई. ओके, सो दिस वुड बी आवर थर्ड इक्वेशन. ओके, सेकेंड इक्वेशन को भी मार्क कर देते हैं हम यहाँ पे जो थी ना हमारी, यस, सो दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन बेसिकली. ओके, नाउ अब मैक्सवेल की जो इक्वेशन है एम्पियर्स लॉ से, यानी कि मैक्सवेल की जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, वो क्या कहती है ये देख लेते हैं. ठीक है, सो मैक्सवेल इक्वेशन फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, जो कि उसकी कौन सी थी, फर्स्ट वाली इक्वेशन थी. ठीक है, सो वो क्या कहती है इक्वेशन, वो ये कहती है कि जब भी हमारा जो कर्ल है वो मल्टीप्लाई होगा मैग्नेटिक फील्ड से, तो हमारा रिजल्टेंट होगा सिग्मा ई इज इक्वल्स टू एप्सिलन पार्शियल, दैट विल बी प्लस एप्सिलन पार्शियल ई डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ टी. ओके, अब हमें क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना होगा, राइट. सो चलो इस इक्वेशन को अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ जिससे आपको इक्वेशन दिखे. तो अगर इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, कर्ल इनटू, ओके मैं पहले एक काम करती हूँ, लिख लेती हूँ यहाँ पे कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली. सो वी आर बेसिकली डिफ्रेंशिएटिंग it's overlapped. Okay, let me write that again. Differentiating above equation with respect to t. ओके, सो अब इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू t हम कर लेंगे डिफ्रेंशिएट. तो ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा कर्ल इनटू पार्शियल h डिवाइडेड बाय पार्शियल t इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल t, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन ऑफ पार्शियल ई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी. ओके, अभी हमने, अगर आप देखोगे तो हमने इसको बेसिकली ना, अगर मैं सिंपल एकदम सिंपलेस्ट वर्ड में कहूँ तो बेसिकली हमने ना पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल टी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया है. ठीक है, मतलब मैं एकदम सिंपल वे में अगर कहूँ तो. ठीक है, सो अब जो सिग्मा होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, राइट. तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़े से और अच्छे से फॉर्म में लिख लेते हैं. तो ये होगा हमारा पार्शियल एच बाय पार्शियल टी, एंड इसको अगर हम ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा सिग्मा पार्शियल ई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी प्लस एप्सिलॉन ऑफ सिग्मा partial square of e divided by partial t square. Okay, so this is our fourth equation, right. अब हमें बेसिकली क्या करना है ना, जो हमारी इक्वेशन 4 और जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है. ठीक है, अब इक्वेशन 3 और 4 को हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है हमारी इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि हमारी ये वाली इक्वेशन में. ठीक है, सो इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि substituting equation 3 and 4 in equation 2. ओके, सो आप, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ जो है एक कॉपी पेन लेके बैठे हो और नोट डाउन कर रहे हो, सो दैट आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है, तो अगर इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट आएगा कर्ल इंटू ई इज इक्वल्स टू माइनस न्यू ऑफ कर्ल मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल एच बाय पार्शियल टी, एंड देन हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 2 को 4 में. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 4 में बेसिकली सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. ठीक है, सो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 4. ठीक है, ये इक्वेशन 4 है. इस इक्वेशन 2 जो थी हमारी, यानी कि हमारी ये वाली इक्वेशन है ना, इसको हम एक काम करते हैं 4 में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं. ठीक है, तो अब हमारा क्या आएगा, वो आएगा हमारा माइनस कर्ल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस न्यू ऑफ कर्ल इनटू पार्शियल एच बाय पार्शियल टी.
okay, so it would be partial by partial t. okay, सो बेसिकली अगर देखा जाए ना तो मैंने इसको बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, जो ऊपर लिखा था उसी को मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि 2 बार इसको करोगे मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी कि हमारी जो ये वाली इक्वेशन 3 है, ये वाली जो है इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो इक्वेशन 4 जो है हमारी वो है ये वाली, ठीक है, एंड इसमें हमें बेसिकली सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन 3 को। ओके, सो इसको हम जल्दी से सब्सटीट्यूट करते हैं। इक्वेशन 3 हमारी क्या कहती थी वो भी देख लेते हैं एक बार। तो इक्वेशन 3 हमारी बेसिकली ये कहती है कि जहाँ पे भी हमारा ये होगा ना डेल्टा ऑफ दिस माइनस न्यू पार्शियल एच बाय पार्शियल टी, उसके जगह हमें कर्ल स्क्वायर ई पुट करना है बेसिकली, ठीक है। सो वी वुड बी सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, ठीक है। सो ये क्या होगा हमारा, उसको इक्वेशन 4 में अगर आप देखोगे ना यहाँ पे इसकी जगह हम बेसिकली माइनस कर्ल स्क्वायर ई लिख रहे हैं, ठीक है। तो कर्ल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू माइनस न्यू ऑफ सिग्मा पार्शियल ई बाय पार्शियल टी प्लस एप्सिलॉन पार्शियल ई बाय पार्शियल टी स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली यही वाली इक्वेशन है, बस इसकी जगह जो है हमने पुट कर दिया है कर्ल स्क्वायर ई को, ठीक है। एंड इसमें अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस हमारा जो है वो कट हो जाएगा, देन हमारा बचेगा कर्ल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो न्यू सिग्मा पार्शियल ई बाय पार्शियल टी प्लस न्यू एप्सिलॉन partial square e divided by partial t square. Okay, so our final wave equation in the electric field would be, फाइनल वाली को एक काम करते हैं, हम लिखते हैं एक बहुत ही प्यारे से कलर से, और वो है हमारा, चलो ग्रीन लिख लेते हैं, ठीक है, बिकॉज वी हैव बीन एट द एंड ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो हमने लिखा कर्ल स्क्वायर ई, अब ये वाली जो वैल्यू है इसको हम इधर ला रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस न्यू सिग्मा, आई मेड अ मिस्टेक, ओके, माइनस न्यू सिग्मा पार्शियल ई बाय पार्शियल टी, एंड देन अगर इधर आ जाएगा दूसरी वाली भी तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस न्यू एप्सिलॉन पार्शियल स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. So this is finally our, oh, okay, let me select the bracket, wait. Okay, so this is basically your final wave equation for the electric field, and I hope you guys like this video, and if you guys really enjoyed this video, just make sure to like this video and subscribe my channel. मिलती हूँ आपसे next video में, till then bye bye.